हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज संडे का डे है और आपके लिए पूरा वीकली एनालिसिस एसएल हंटिंग लर्निंग वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूँ कि इसको जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। पूरे वीक में जो 5 दिन है उनमें एसएल हंटिंग ने कैसे काम किया है, मैंने किस साइकोलॉजी के साथ काम किया है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो सीखना चाहता है एसएल हंटिंग के बारे में, तो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर पेशेंसफुली इस वीडियो को देख लोगे तो दो चार पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मार्केट में एसएल हंटिंग सीखने के लिए, वहां पे थोड़ा चार्ट का एनालिसिस करने के लिए काफी यूजफुल होंगे। इस वीक की एक खास बात है, यहाँ पे जो भी चार्ट बन रहे हैं, अगर उसमें आपने सेकंड हाफ में जो चार्ट बन रहे हैं उसको समझ लिया, तो आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाले दिन में मार्केट ओपन कैसे होगा और वहां पे आपको किस साइड में काम करना है। इस तरीके के चार्ट यहाँ पे हैं, बहुत ही प्यारे चार्ट हैं एनालिसिस के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आखिर में जो कंसोल है जेरोदा का उसको भी विजिट करेंगे कि ये जो 5 दिन में हमने ट्रेडिंग की है तो हमारे लिए कैसा रहा, लॉस है, प्रॉफिट है, कोस्ट टू कोस्ट है, और उसमें और ज्यादा बेहतरी कैसे की जा सकती है, इन सब पॉइंट का डिस्कशन है इस वीडियो में होने वाला है। काफी लंबा वीडियो है, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको अभी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे है हम 13 जनवरी के चार्ट पे, मंडे का दिन, वीक का पहला दिन। अब एक फंडामेंटल और रूट वैल्यू आपको मैं बताता हूँ। एसएल हंटिंग अगर सीख रहे हो और आपको अगर लाइव मार्केट में करना है, हमेशा दो इंडेक्स को यूज करो। मैं दो इंडेक्स को यूज करता हूँ, एक होता है बैंक निफ्टी और दूसरा होता है निफ्टी 50। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों इंडेक्स का कंपैरिजन करके आप अपना एंट्री पॉइंट और जो एग्जिट पॉइंट होता है ना, उसका थोड़ा पता लगाने में आपको आसानी होती है। ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी बनता है कि कहाँ पे एंट्री लें और कहाँ पे एग्जिट लें। वो कैसे होता है आगे आपको पता चल जाएगा। पर पैरेलली आपको हमेशा क्या करना चाहिए, दो इंडेक्स है वो वॉच करना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ तो निफ्टी 50 इसके साथ अच्छा काम करता है, मैंने अच्छे प्रैक्टिस करके रखी है, तो आप भी इसको देख सकते हो। या फिर कोई बैंक का भी आप इंडेक्स ले सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो आप आईसीआईसीआई बैंक है ना, उसको भी साथ साथ में वॉच कर सकते हो। पर करना एक ही है, ज्यादा मत करना, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आप काम करना स्टार्ट कर दोगे कोई भी दो इंडेक्स को पकड़ के, तो आपका उस पर अच्छा सेटअप बन जाएगा, अच्छा कमांड बन जाएगा और उस पर ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो, मंडे के दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में गैप अप भी हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट ने जैसा काम किया है, सेलिंग में आया, 49,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया, सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ होगा और मार्केट वापस से ऊपर चला गया। यहाँ कहीं पे हमने बाय भी किया था उस दिन, अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। फिर उसके बाद देखो मार्केट वापस नीचे आ गया, 49,000 के लेवल का देखो ब्रेकडाउन हो चुका है, ये लो को भी मार्केट निकाल चुका है, यानी कि बायर के एसएल है वो मार्केट खत्म कर चुका है। यहाँ पे हो सकता है, मैंने सोचा कि सेलर एक्टिवेट हो गया होगा और इसको ट्रैप करने के लिए मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप हमें दिखाई दे सकता है। उस केस में मैंने यही प्लान बना के रखा था कि अगर गैप अप हो गया तो हम बाय कर लेंगे। पर मार्केट में हुआ क्या है, गैप डाउन। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो, मार्केट में सेलिंग तो दिख रहा है पर यहाँ पे कोई सेल करके बैठा नहीं रहेगा। क्यों नहीं बैठा रहेगा? रीजन ये है कि आगे 2-3 दिन की छुट्टी है और जिस तरीके के सेंटिमेंट्स, ग्लोबल सेंटिमेंट्स चल रहे हैं और जितने दिनों से मार्केट नीचे आ रहा है, तो सबको लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी हो जाएगा, यहाँ से रिकवरी हो जाएगा। तो वो यहाँ पे सेल साइड में कोई भी रिस्क लेके जाएगा नहीं। उसका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेके जाएगा, यहाँ पे क्लियर करेगा, इसी दिन क्लियर करेगा। लॉस है तो लॉस बुक कर लेगा, कोस्ट टू कोस्ट है तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा हुआ भी है तो दूसरे दिन मार्केट ने गैप डाउन दे दिया और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला के यहाँ पे मार्केट ने खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे फिर साइकोलॉजी कैसा था, काम कैसे करना था? सोच के तो यही रखा था कि ट्रेंड नेगेटिव है तो हम सेलिंग साइड में ही काम करेंगे। पर फिर भी इंट्यूशन से, सेंटिमेंट से, मार्केट में थोड़ी फियर की वजह से हमने यहाँ पे काम कहाँ पे कर लिया, बाइंग साइड में, ये ग्रीन वाली कैंडल में। मैंने क्यों ऐसा किया, समझने की कोशिश करो। मुझे दिखा कि ऊपर 500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है। इससे पहले भी यही गलतियां मैं कर रहा था 2-3 दिनों से, यहाँ पे आके फिर से वही मैंने गलती की हुई है। कैसे की हुई है? मुझे लगा कि ऊपर देखो साइकोलॉजिकल नंबर है, सेलर एक्टिवेट होगा, मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, ऊपर जाके उनको ब्रेकआउट वगैरह देके परेशान करेगा। पर मार्केट में देखो, इस तरीके का जब अप मूव दिखता है ना, जब इतना नेगेटिव मार्केट होता है तो सबको दिखता है कि मार्केट में रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है, सेल करने का किसी का हिम्मत नहीं होता है। वैसे मैं सोच तो माइंड में यही रहा था कहीं ना कहीं पे, जब मार्केट यहाँ कहीं पे था तो मैंने सोचा हुआ तो यही था कि मार्केट में पहले मैं एक अच्छे रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, जैसे ही रिट्रेसमेंट हो जाएगा उसके बाद मैं बाय कर लूंगा। पर यहाँ पे देखो फिर मार्केट ने किया क्या,
ऊपर गया, ये दो कैंडल यहाँ पे जब सेल साइड में बनाई ना, मुझे लगने लगा कि रिट्रेसमेंट हो चुका है और मैंने यहाँ कहीं पे क्या कर लिया, बाय कर लिया। बाय करने के बाद देखो मार्केट वापस रिजेक्शन में आ गया। वो रिट्रेसमेंट क्या था, या तो मुझे बाय करना चाहिए था यहाँ पे और या मुझे बाय करना चाहिए था यहाँ पे। जैसे ये लो वगैरह निकलता है तो बाय जो भी कर रहा था उसके एसएल यहाँ पे हंट हो गए और सेलर ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है और उसको हंट करते हुए मार्केट देखो ऊपर चला गया। उसके बाद इस दिन में पूरे दिन क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे देख लो कि मार्केट ने क्या किया है, हाई वगैरह निकाल के वापस से क्या हुआ, नीचे जो 48,000 का लेवल था कंटिन्यूअसली इसका ब्रेकडाउन दे के रखा हुआ है। अब जैसे ही ये लो निकला होगा, 48,000 का लेवल निकला होगा, तो बाइंग साइड की जो भी पोजीशन थी ना वो सब खत्म हो चुकी है। अब बायर के यहाँ पे नीचे ज्यादा सेलर है, मतलब स्टॉप लॉस है नहीं। एटलीस्ट हमें जो चार्ट में दिख रहा है ना, मार्केट ने वो करके दिखाया हुआ है। और मार्केट ने को क्लोज किस तरीके से किया हुआ है, कंटिन्यूअसली सेल साइड में आ गया, रिट्रेसमेंट वगैरह कोई किया नहीं है। तो मार्केट में अगर यहाँ पे आप सेल करके बैठे थे तो मुझे बताओ एग्जिट क्यों करोगे? अगर यहाँ पे आपने सेल कर लिया तो आप एग्जिट क्यों करोगे? आपको तो यही लगेगा कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, नीचे जा रहा है तो जाने दो। तो इस तरीके का जब ये चार्ट बन गया था ना कि बायर क्लियर हो चुका है, ऊपर सेल साइड में पोजीशन बने हो सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लगा कि ट्यूसडे के दिन मार्केट है वो गैप अप ओपन हो सकता है और वहां पे हमें बाइंग साइड में काम करने का मौका है वो मिल जाएगा। काफी दिनों बाद मार्केट ने गैप अप ओपन भी किया, पर यहाँ पे भी हमने गड़बड़ कर दी। मार्केट जब इस 500 के लेवल के ऊपर देखो यहाँ कहीं पे जब होल्ड कर रहा था, यहाँ तक तो मार्केट देखो कंटिन्यूअसली चला गया। सेल साइड में थोड़े बहुत स्टॉप लॉस भी थे तो कुछ हंट हो भी गए होंगे, कुछ वेट भी कर रहे होंगे। पर देखो मार्केट में हो क्या रहा है कि कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया और यहाँ पे 500 के लेवल के ऊपर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इस दिन मैंने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, फिर हमने काम करना प्रेफर किया निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में मैंने काम किया, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पर यहाँ पे देखो, मैं सोच तो पहले यही रहा था कि ये 10 बज के 15 मिनट के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है 500 के लेवल का। और जैसे ही ये ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, एक अच्छा अप मूव आया है, राइट। पर मैं दोनों चार्ट पैरेलली देख ही रहा था तो यहाँ पे मुझे पता था कि बैंक निफ्टी में अभी काम करने का मौका नहीं है, क्योंकि इतने दिनों बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। इस तरीके से थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेकआउट वगैरह देके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट में एक बार वेट करना चाहिए 500 के लेवल का ब्रेकडाउन होने का, क्योंकि 500 के लेवल का ब्रेकडाउन होते ही ना यहाँ पे सेलर काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने प्रीवियस दिन में देख के रखा है कि 500 के ऊपर गया वापस नीचे आ गया। और वैसे भी आपको पता है कि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जैसे ही इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे सेलर अपना ऊपर एसएल वगैरह रख के काम करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो उसी वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे वेट करना चाहिए था, पर यहाँ पे हमने काम कहाँ पे कर लिया। ये ट्यूसडे का ही आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया कि चलो कोई नहीं, वहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो लो यहाँ पे निकल चुका है, अच्छा रिट्रेसमेंट दिखा के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कहीं पे मैंने बाई किया था। उसके बाद मार्केट में देखो यहाँ पे इस तरीके के रिजेक्शन दिखाई दिए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो विक बना है ना, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मतलब जो लॉस है वो 20 रुपीज के आसपास चल रहा था, मुश्किल से 20 रुपीज। 30 रुपीज का एसएल मैंने सिस्टम में लगा दिया था उस दिन, सबसे बड़ी गलती ये है। अचानक से प्रीमियम में जैसे ही ऊपर जाके नीचे आने लगा, डिके हुआ और ये 30 रुपीज का एसएल एग्जैक्टली हमारा हंट हुआ है। 86 रुपीज पे एसएल था, मार्केट ने लो बनाया था प्रीमियम में 85.30। पर अब क्या किया जा सकता है यहाँ पे, इस तरीके से काम हुआ सिस्टम में। तो मतलब जिस दिन हमने एसएल लगा दिया उस दिन हंट होना ही है। मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा देखो एसएल हंट किया और बाद में क्या हो गया, ऊपर चला गया। अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेते, जैसा मैंने आपको वहां पे बताया था कि 10 बज के 15 मिनट के आसपास वहां पे क्या हो चुका था, 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हो गया था, ये वही है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उधर बैंक निफ्टी में हमारा एसएल हंट हो गया। अगर हम ब्रेकडाउन का वेट कर लेते और यहाँ कहीं पे बाई करते, चाहे इसमें कर लो चाहे बैंक निफ्टी में कर लो, तो एक बहुत ही अच्छी प्यारी रैली यहाँ पे हमको मिल सकती थी जिसका फायदा हम उठा सकते थे। पर कोई बात नहीं है, अब इस चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस दिन तो जो होना था वो हो गया, पर यहाँ से देखो चार्ट कितना एक्यूरेटली काम करेगा, इसको समझने की कोशिश करना। मार्केट देखो ऊपर की साइड में गया है, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते ही आपको पता है कि बायर काम कर ही लेगा, क्योंकि उसको नीचे 500 का लेवल दिखाई दे रहा है, गैप अप दिखाई दे रहा है, इतने दिनों बाद बायर एक्टिवेट हो जाता है और थोड़े थोड़े सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट ने देखो वहीं से एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया, बायर ने काम किया, बायर को साथ के साथ निकाल दिया, सेलर को एक्टिवेट कर दिया। वापस से मार्केट ने क्या किया, ऊपर की ओर गया है, यहाँ पे फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा सेलर काम करना बंद करेगा, बायर काम करना स्टार्ट करेगा।
बायर को वापस से निकाल दिया और इसी लेवल के आसपास से मार्केट खुद को होल्ड करके वापस से ऊपर चला जाता है। यहाँ पे बायर सेलर दोनों ही काम कर रहा होगा। किसी को लग रहा है कि अच्छी सेलिंग हो गई, रिट्रेसमेंट हो रहा है तो सेल कर लो। किसी को लग रहा है कि यहाँ पे ये बॉटम बना रहा है तो मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाएगा तो बाय कर लो। पर यहाँ पे देखो कितना खतरनाक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। 49,000 के लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और फिर देखो यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे वापस काम कौन करता है? बायर काम करता है। उसको लगता है कि अभी 49,000 के लेवल का क्या होगा, ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा। सेलर काम नहीं करता है। पर यहाँ से देखो कितना एक्यूरेटली रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे बाय किया, वो भी पोजीशन से एग्जिट लेगा। यहाँ कहीं पे भी कोई बाय करके बैठा है, वो भी अपना पोजीशन से एग्जिट लेगा या फिर अपना प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करेगा। कोई भी यहाँ पे वेट नहीं करेगा। इस तरीके के खतरनाक, जब सेंटीमेंट पूरे ये थे कि ब्रेकआउट होगा और उस टाइम अगर रेजिस्टेंस लेके इतना शार्पली मार्केट नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट ने क्या किया है कि जहां पे भी बायर ने काम किया, साथ के साथ उसको मार्केट ने क्या करके रखा हुआ है, खत्म किया है यहाँ पे। अब जो भी बायर बचा हुआ है ना, उसके एसएल कहाँ पे मिलेंगे? ये डबल बॉटम के नीचे। तो इनको हंट करना है तो मार्केट कैसे कर सकता है? मार्केट यहाँ पे देखो थोड़ा आया फिर वापस ऊपर चला गया, वापस ऊपर चला गया तो इससे और ज्यादा मुझे एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ने देखो नीचे आके बायर को परेशान किया है और यहाँ पे बैठा हुआ बायर अच्छा स्ट्रेंथ वाला बायर है, उसने मार्केट को क्या किया है, थोड़ा पैसा लगा के और ज्यादा ऊपर कर दिया। पर बाकी लोगों ने इसको क्या देखा है? एक अपॉर्चुनिटी देखा है सेल साइड का ही। जहां पे सेल नहीं कर पाए, वापस प्राइस आ गया, चलो सेल कर लो। मार्केट 49,000 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके रखा है, उसके ऊपर अपने एसएल रखो, मार्केट वापस है वो नीचे जा सकता है। इस तरीके की साइकोलॉजी बनी। मार्केट में मेरा प्लान था कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप अगर ओपन होता है तो हम बाय कर लेंगे। इस दिन देखो मार्केट में एक्यूरेटली कैसे काम हुआ है। मार्केट में सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन देखा, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, 49,000 का लेवल भी था यहाँ पे। हमें पता है कि इसके ऊपर हमें क्या मिल जाएंगे, एसएल मिल जाएंगे। पहली कैंडल के साथ मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लेके रखा हुआ है। मार्केट में मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला लो निकलने दो, उसके बाद हम बाय कर लेंगे। मार्केट में क्या हुआ, आके होल्ड किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, वापस से नीचे गया, यानी कि सेलर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ कहीं पे हमने बाय किया था, यहाँ पे हमने एक स्पॉट भी बना के रखा हुआ था। मार्केट ने थोड़ा बहुत हमें लॉस दिखाया और उसके बाद मार्केट में देखो कितना अच्छा मूव आया है। पूरा 49,000 के लेवल के ब्रेकआउट का हमने वेट किया और इस दिन एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बना के हम गए थे। ठीक है, अगर आपने ये प्रीवियस डे के चार्ट को समझ लिया कि बायर को तो मार्केट साथ के साथ निकाल चुका है, यहाँ पे बैठा हुआ बायर है वो स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है, वही मार्केट में देखो ये रिट्रेसमेंट करवाया और वापस थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट में अगर कोई बाई करके भी बैठा हुआ है तो मार्केट उसको इस तरीके के रिट्रेसमेंट और रिजेक्शन से परेशान करेगा, प्लस नया सेलर यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा। कैसे? ऊपर गया, नीचे आया, सेलर एड हो गया, रिट्रेसमेंट करके नीचे आया, सेलर एड हो गया, और नीचे जा रहा है और भी सेलर एड होगा और उसके बाद देखो मार्केट ने छोटे छोटे रिजेक्शन लेते हुए ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके की साइकोलॉजी थी। समझ में आया? यहाँ पे एग्जिट क्यों ले लिया? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर था और आपको पता है कि इसके ऊपर एसएल वगैरह हंट हो जाते हैं, उसके बाद कभी भी रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमने वहां पे एग्जिट लिया। उसके बाद फिर दूसरे दिन यहाँ पे क्या हुआ है ये भी समझने लायक है। यहाँ पे मार्केट में बायर एक्टिवेट हो चुका होगा, रिजेक्शन आया, वापस बायर काम करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे बायर ने काम किया होगा। पर देखो ये जो भी बायर काम कर रहा था, मार्केट ने उसको अचानक से एक यहाँ पे रिजेक्शन के साथ बाहर निकाल के रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा एसएल अब कहाँ पे मिल जाएंगे बायर के? इस लेवल के नीचे। मार्केट ने अच्छे से इसको निकाला हुआ है। सेम पिछले वाले दिन की साइकोलॉजी है कि देखो यहाँ पे अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है, जो ऑपरेटर लाइक अगर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पे तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा नहीं। अब उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि मार्केट को ऊपर जाते हुए देख के कोई भी यहाँ पे बाय करेगा, जैसे 49,000 के ऊपर कोई भी बाय करने के लिए आ गया, पर उन सबको प्रॉफिट नहीं बनाने देना। तो उनको इस तरीके के रिजेक्शन दिखाओ। उसका मेन पोजीशन 48,500 के लेवल के नीचे है, उसने उसको अच्छे से होल्ड किया है, वापस मार्केट में थोड़ा ऊपर गया। यहाँ पे भी सेम ही था कि देखो हमें एसएल पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, इस लेवल के नीचे। अगर यहाँ पे एसएल है और आपको ये हंट करना है तो मार्केट को क्या देना चाहिए? गैप डाउन। समझ में आ गया? मार्केट अगर गैप डाउन देगा तो ये बायर परेशान हो सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाय ही करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए,
मतलब यहाँ कहीं पे अगर 49,000 के लेवल के नीचे नीचे कहीं पे भी ओपन हो जाता ना, तो हम यहाँ पे बाय ही कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि बायर के स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हैं। ऊपर हो सकता है कि इस तरीके के रिजेक्शन को देख के कोई ना कोई सेल करके बैठा होगा, तो मार्केट उनको हंट करने के लिए ऊपर है वो जा सकता है। ठीक है, अगले दिन मार्केट ने काफी बड़ा एक हमें गैप अप दिखाई दिया, मार्केट डायरेक्टली 49,000 के लेवल के ऊपर ही ओपन हो गया, क्योंकि अगर ब्रेकआउट देके इस तरीके का मूव करता तो कोई भी बाय कर लेता, पर मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया। पहले दिन में अच्छा रिजेक्शन देके बायर को परेशान कर ही चुका था, निकाल ही चुका था, और उसके बाद यहाँ पे गैप अप आ गया, तो अच्छा है ऑपरेटर के लिए तो। पर इस दिन हमने किया क्या था, सेल किया था। क्यों किया था? क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट पूरे क्या थे, पॉजिटिव थे। ये अब आपको पता चलेगा एसएल हंटिंग में एक और नई चीज है कि ग्लोबल सेंटीमेंट है वो कैसे आपकी ट्रेडिंग को इम्पेक्ट करते हैं। यूएसए का मार्केट, एशियन मार्केट, सारे के सारे उस दिन भयंकर पॉजिटिव थे, और मार्केट अब यहाँ पे भी गैप अप ओपन हो गया और इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहे हैं। नीचे गया, वापस ऊपर गया, बाय रेड हो गया, नीचे गया, वापस ऊपर गया, बाय रेड हो गया। तो इस तरीके के अगर प्राइस एक्शन को देख के, और यहां से अगर 500 के लेवल के ऊपर और चला गया, फिर तो सिर्फ और सिर्फ बायर रहेगा, सेलर कहीं पे आएगा ही नहीं। और इवन ये नीचे बैठा हुआ बायर है वो अपना प्रॉफिट भी बुक करके लेके चला जाएगा। तो इसीलिए मार्केट में देखो हमने एग्जैक्टली ये पीक पे सेल किया था, पोजीशन बनाते ही हमें क्या यहाँ पे नजर आया था प्रॉफिट, और यहाँ कहीं पे हमने क्या कर लिया था, एग्जिट। एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो इस दिन हमें बुक करने का मौका मिला। इस तरीके के मार्केट में देखो हमें करना तो बाय ही चाहिए, पर मैंने एक चीज समझ के रखा है, ये भी मेरा एक सेटअप है, इसको ध्यान रखना कि जिस दिन मुझे पता चलता है कि अचानक से यूएसए का मार्केट आपको पता चल जाए कि बहुत पॉजिटिव हो चुका है, 2-2.5% का गेन था उस दिन मार्केट में, और वो सेंटिमेंट बेस्ड था। एशियन मार्केट मैंने देखा वो भी काफी भयंकर पॉजिटिव है। तो उस दिन आप मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, और जहां पे आपको लगे ना कि बायर एक्टिवेट हो चुका है, मैंने सेल यहाँ पे तो नहीं किया, यहाँ पे तो नहीं किया, यहीं पे क्यों किया? क्योंकि मैंने वेट किया कि मुझे सेल तो करना है, पर उससे पहले मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट में बायर एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर बायर एक्टिवेट हो गया तो उसके एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बना चुका है, बाय रेड हुआ, बाय रेड हुआ, बायर एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल किया और डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका है वो मार्केट में मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस दिन मार्केट देखो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, 200 के लेवल को यहाँ पे होल्ड भी कर रहा था। हालांकि उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया, पर मार्केट फिर से ऊपर चला गया। इस तरीके के पॉजिटिव मार्केट में मार्केट गैप अप ओपन हुआ, खुद को ऊपर होल्ड कर रहा है 49,000 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बायर ने काम किया होगा। ठीक है, सेलर अब ऑब्वियसली काम करना थोड़ा कम कर देगा। बाकी अगर देखो सेलर ने काम भी किया है तो कैसे किया होगा, जैसे ही ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, तो सेलर ने अपना काम किया होगा। फिर देखो मार्केट ने इस तरीके के स्ट्रक्चर भी बना के रखे हैं, यहाँ पे सेलर एड हो गया होगा, यहाँ पे सेलर एड हो गया होगा, पर उनको देखो मार्केट डायरेक्टली निकाल चुका है। जितने सेलर को परेशान मार्केट कर सकता था उतना कर चुका है। अब इस चार्ट को देख के एक चीज मुझे आप बता दो कि सेलर के एसल कहाँ पे हैं। अगर आपको ये बात पता चल गई तो आगे के दिन का ट्रेड और आप मार्केट कैसा ओपन होगा इसका भी एनालिसिस कर सकते हो। देखो आपने चाहे कहाँ पे भी सेल करके रखा है, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, अगर आप इस तरीके के रिजेक्शन के बाद इस रिट्रेसमेंट को सह गए, तो मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं लोगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं लोगे। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जिट कब लोगे, जब मार्केट इस 550 एंड 500 के इस जोन को क्रॉस कर देगा। इससे पहले सेलर के कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। इनको हंट करने के लिए मार्केट को मिनिमम फ्लैट ओपन होना होगा, और यहाँ पे गैप अप है वो प्रेफर किया जाएगा। गैप अप ओपन होते ही जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा आप अपनी पोजीशन से एग्जिट यहाँ पे ले लोगे, सेलर काम नहीं करेगा। पर यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं पे पता चल गया कि मार्केट में बायर की ज्यादा पोजीशन बन चुकी है, तो मार्केट में हमें क्या मिल सकता है, गैप डाउन। क्योंकि सेलर का एसएल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, इससे पहले सेलर का कोई एसएल है ही नहीं। मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ऊपर जाने के लिए सेलर के एसएल चाहिए, वो सिर्फ यहाँ पे है, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा कैसे?
तो किसी को लेके जाना है ना, तो वो डायरेक्ट इसको क्या करवा दो, गैप अप ओपन करवा दो। पर गैप अप ओपन होगा क्यों? इतने दिनों बाद मार्केट ऊपर इस तरीके से होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन है वो बाइंग साइड में बनी थी। एसएल थे 49,000 के लेवल के नीचे, और इवन 49,800 के लेवल के नीचे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन था। तो मार्केट ने देखो गैप डाउन हुआ यहाँ कहीं पे, मैं बोल रहा था सेल किया जा सकता है, पर थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि डर लगता है यार, ऊपर 49,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। पर यहाँ कहीं पे फिर से एक बार इंट्यूशन आया कि काम कर लेना चाहिए, पर फिर भी हमने काम नहीं किया, और उसके बाद देखो कितना भयंकर यहाँ पे रिजल्ट हुए। ऊपर जो भी बाय करके बैठे थे उन सब के यहाँ पे क्या हो गए, एसएल हंट हो गए। इवन मार्केट ने फिर देखो यहाँ पे 500 के लेवल का भी ब्रेकडाउन वगैरह करके रखा हुआ है, यानी कि और भी जो पोजिशनल यहाँ पे जो भी बाय वगैरह करके बैठा हुआ था ना, अब वो सब यहाँ से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मैं बता रहा था ना कि ये यहाँ पे बैठा हुआ ऑपरेटर इस लेवल से पहले अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेगा। उसको देखो मार्केट ने परेशान करके अब यहाँ पे उसको क्या कर चुका है, मार्केट निकाल चुका है। और यहाँ पे फिर मार्केट ने एंडिंग कैसे दिया है, पूरे का पूरा साइडवेज। पर बात करते हैं कि इस दिन हमने काम कैसे किया था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लेना। सेटअप क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। दो इंडेक्स मान लो कि पैरेलली आप वॉच कर रहे हो। एक इंडेक्स में आपको देखा कि वो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं, और दूसरे इंडेक्स आपको पता चला कि ऊपर था, और ये जब कंटिन्यूअसली नीचे जाने लगा तो ये भी नीचे आना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे एक अच्छा जोन भी है, और यहाँ पे आके होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, जो नीचे जा रहा था ना, वो तो हो सकता है कि कंटिन्यूअसली और भी नीचे चला जाए, पर जो खुद को होल्ड कर चुका है ना, उसमें या तो वो होल्ड कर लेगा या वो रिवर्सल कर लेगा। पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो वजह ये है कि ये नीचे जा रहा है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, पर मैं तो सेल कर नहीं पाया। काफी लोग और भी हैं जो सेल नहीं कर पाए। पर अब वो जाके देखेंगे कहाँ पे, निफ्टी को देखेंगे। उनको निफ्टी में अपॉर्चुनिटी दिखेगा। किस तरीके से बताता हूं मैं आपको। वेट, ये देखो, ये रहा चार्ट फ्राइडे का। वहां पे तो जब ब्रेकडाउन वगैरह हो गए तो मार्केट नीचे चलने लगा, पर इसमें जब ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट यहाँ कहीं पे ही था। आपको तो पता चल रहा है, अरे वाह, मार्केट में अच्छा रिट्रेसमेंट था, यहाँ कहीं पे सेल करने का मौका मिल रहा है, मार्केट तो पूरा जमीन में गड़ जाएगा, सेल कर लो। एक बात मुझे यहाँ पे समझ में आ चुकी थी कि अब यहाँ पे इस लेवल पे बैंक निफ्टी में कोई सेल करेगा या नहीं करेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। या फिर कोई बाय करेगा नहीं करेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर इस चार्ट को देख के मुझे ये साइकोलॉजी समझ में आ गई थी कि निफ्टी 50 में यहाँ पे लोग सेल करेंगे, और जहां पे सेल करेंगे उनके एसएल यहाँ पे होंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट इसको होल्ड करके क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। इस दिन भी कितना एक्यूरेट हमने एंट्री बनाया था वो आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे। इस कैंडल में हमने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया, मार्केट डायरेक्टली बिना लॉस दिखाए, 1 रुपए का भी लॉस नहीं दिखाया, और डायरेक्टली ऊपर जाके ब्रेकआउट वगैरह दे दिए। ये काम मैंने निफ्टी 50 में क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका था, लोगों को लग रहा था कि बहुत नीचे जा चुका है, तो अब यहाँ पे काम किया नहीं जा सकता। निफ्टी 50 खुद को ऊपर होल्ड कर रहा है, या फिर ये हमें ऊपर मिल रहा है, सही जोन में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। लोगों ने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ने उनके एसएल हंट किए। जैसे ही वापस बायर एक्टिवेट हुआ, मार्केट ने बायर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे खत्म किया है। मार्केट नहीं गिरा, मार्केट नहीं गिरा। यहीं पे क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे जो सेल कर रहे थे ना पहले, मार्केट को उनको निकालना पड़ा। उसी साइकोलॉजी का हमने फायदा उठाया, और जैसे ही उनके एसएल खत्म हो गए, तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्टली गिर गया। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एसएल हंटिंग काम करता है? तो इसी तरीके से पूरे वीक हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। ठीक है, और अब आगे का अगर ये चार्ट वगैरह थोड़ा देखा जाए, तो इसका एनालिसिस मुझे वैसे तो करना पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो। मार्केट ने देखो यहाँ पे 49 मतलब ऊपर गैप डाउन ओपन होके और इस तरीके से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे तो देखो कोई सेल वगैरह कर नहीं पाया है। अब ज्यादातर लोगों ने जो काम किया है वो यहाँ पे इस रेंज में किया होगा, और इस मेजर एक जो स्पोर्ट जोन था उसका भी मार्केट ने क्या दे दिया है, ब्रेक डाउन दे दिया है। तो मतलब पोजिशनली तो ज्यादा बायर वगैरह होंगे नहीं, सेलर वगैरह ऊपर है वो प्रॉफिटेबल है, और यहाँ पे अब किसी ने बाय और थोड़ा बहुत सेल है वो करके रखा हो सकता है, और ज्यादा रिस्क नहीं ली होगी, क्योंकि आगे अब 2-3 दिन का छुट्टी भी था, वीकेंड था, इसी वजह से। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर है वो प्रॉफिट में है, और इससे भी ऊपर बैठे हुए सेलर हैं वो वहां पे पोजीशन बना हुआ है, वो और भी अच्छे मतलब सेलर्स हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आगे हमें काम है वो करना पड़ेगा। कंसोल को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, अभी टाइम मेरे पास है नहीं।
फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे वीक का ये 5 दिन जो हमने काम किया वो आपको दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग के 2 दिन हमें लॉस हो गया था, आखिर के 3 दिनों में हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है वो बना के रखा हुआ है। ओवरऑल लगभग 2000 के आसपास का प्रॉफिट हम बुक कर पाए, उसमें से 600 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पे टैक्स चला गया। जब से एसटीटी बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट तो लगभग ऐसे लगता है कि जैसे इसी में चला गया। 300-400 रुपए का एसटीटी हमें यहाँ पे लगा हुआ है और नेट टू नेट 1300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे बना पाए। इस वीक में एक लर्निंग है, जैसे 13 जनवरी को काम किया है, यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो गया 3250, यानी कि 3300 के आसपास। तो ये हमारी लिमिट से लगभग 1100-1200 रुपए ज्यादा बड़ा लॉस है। इसको हमें कम करना पड़ेगा। अगर इसको कम नहीं करेंगे तो हम इसी तरीके के छोटे छोटे ही प्रॉफिट दिखाई देंगे। अगर ये 1100-1200 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएं तो देखो फिर ठीक ठाक हमारा प्रॉफिट बन पा रहा है। तो इस वीक में ओवरऑल हम हैं तो देखो प्रॉफिट में ही, पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि हमें अपने जो लॉस हैं उनको छोटा रखना पड़ेगा। बाकी प्रॉफिट जैसा चल रहा है नॉर्मली वो वैसा उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। स्टार्टिंग के 2 दिन में हमें लॉस हो गया था, हालांकि ये ट्यूसडे के दिन तो एक्सीडेंटल लॉस है, ये होना नहीं चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि निफ्टी 50 में काम किया था और एग्जैक्टली हमारा एसएल हंट करके मार्केट है वो ऊपर चला गया। पर जो भी है देखो, ओवरऑल हमारे अकाउंट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यही है कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। पर एक बहुत ही मतलब माइन्यूट सी गलती की वजह से ये लॉस हुआ है, वैसे ये लॉस नहीं था, एनालिसिस वगैरह सब हमारा ठीक था। अब देखो आगे के दिन 3 दिन हमें प्रॉफिट भी हो गया है। वीक में देखो प्रॉफिट बना लॉस बना वो ठीक है, थोड़ा इम्पैक्ट डालता है, पर प्रॉफिट बड़ा बना या छोटा बना ये ज्यादा कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रॉफिट तो कभी ना कभी बढ़ ही जाएगा आपका। जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे टाइम के साथ वैसे हो ही जाएगा। पर सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये करता है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका प्रोसीजर सही है कि नहीं। तो प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस मत रखो। कीप योर अटेंशन ऑन द प्रोसीजर, कीप योर अटेंशन ऑन द लर्निंग पार्ट। आप कितना सीख पा रहे हो, जो सीख रहे हो उसका एग्जीक्यूशन हो पा रहा है कि नहीं प्रॉपरली। इस चीज पे जब फोकस करोगे तब जाके एक अच्छा ट्रेडर आप एक लंबे टाइम पीरियड में बन जाओगे। बाकी ठीक है, पिछला वीक भी हमारा अच्छा था, ये वीक भी हमारा अच्छा है। कोशिश करेंगे कि अभी जो स्टार्ट हो चुका है वीक या फिर आगे आने वाला जो वीक है ये भी हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा और पूरा मंथ भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला नहीं मिला आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।